Okay, beta. Let us start with next topic, that is methods of calculating national income. It is very important topic from the point of CBSE final exam. It contains 6 marks. There are 3 methods. Let us do one by one. Let us start with income method. We know better there are 4 factors. Which are the 4 factors? Household sector, प्रोड्यूसर सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. ये चारों फैक्टर्स जो भी कमाते हैं, दैट टाइप ऑफ द इनकम इज कॉल्ड फैक्टर इनकम. अब ये चारों सेक्टर्स और चारों फैक्टर्स कौन से होते हैं? ये सेक्टर्स हैं और फैक्टर्स कौन से होते हैं? फैक्टर्स आर 4 फैक्टर्स. वी नो बेटर, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीन्योर. क्लियर? ये 4 फैक्टर्स होते हैं और ये 4 सेक्टर्स होते हैं. 4 फैक्टर से जो भी इनकम अर्न करते हैं, कौन? ये 4 सेक्टर्स. एक अपना इंडिया ही देख लेते हैं बेटा, उसमें हम 4 सेक्टर्स हैं. एक हाउस होल्ड सेक्टर है, दैट इज मेंट फॉर कंजम्पशन. प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करने के लिए. गवर्नमेंट सेक्टर फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू टैक्सेस लगाता है और सब्सिडीज देता है. और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के साथ हमारा लेना देना हो जाता है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कुछ जाते हैं और कुछ आते हैं. ये मेरे पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा. तो 4 सेक्टर्स होते हैं और 4 ही फैक्टर्स होते हैं. चारों फैक्टर से जो इनकम अर्न होती है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम. लैंड से क्या अर्न होता है? दैट इज रेंट. लेबर से वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, entrepreneurs, profits. We may write here profits, not profit. याद रखना बेटा इस बात को, ये बहुत काम आएगी. तो there are 4 factors and 4 factor income. अब हमारा मेथड कौन सा है कि जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो इनकम कौन सी लेते हैं? भैया इनकम हम ये 4 ही लेंगे, इससे बाहर की इनकम ले नहीं सकते. Let us clear with this. This is the definition of income method. It contains COE, compensation of employees. Employees तो हमें पता चल गया जो जॉब करते हैं. अब compensation वर्ड क्यों लगा बेटा? Employees किस तरीके से होते हैं? सैलरी लेने वाले भी होते हैं, वेजेस लेने वाले भी होते हैं. क्लियर? और अब compensation के तौर पे उन्हें, ये तो उनका राइट हो गया जो उन्होंने काम किया. पेमेंट इन एनी काइंड, कुछ भी उन्हें वहां से गिफ्ट मिलता है दिवाली पे, ईद पे, ये सारी चीजें उनकी क्या हो गई? पेमेंट इन एनी काइंड. क्लियर? और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी. कोई भी सोशल सिक्योरिटी मुझे एम्प्लॉयर से मिलती है तो इट मस्ट बी काउंटेड. इट रेफर्स टू द पेमेंट एज द प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड मिलता है जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको. EPF भी बोला जाता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलता है GPF. सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखो तो वेल एंड गुड, ये दिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा तो ये सब चीजें दी होंगी बेटा. वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और एनी काइंड. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अब एनी काइंड में क्या आएगा? सपोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करती हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे अपनी एक अकोमोडेशन दे रखी है, दैट इज टोटली रेंट फ्री. तो दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन kind. So rather in the income method compensation of employees, यानी employees होते हैं एक इकोनॉमी में, और कौन होते हैं बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस. इसका नाम बड़ा मजेदार है. देखो कैसे ऑपरेट करने के बाद जो सरप्लस बचे. मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की बेटा. अब इस फैक्ट्री से मैंने 100 रुपीज अर्न कर लिए. 15 रुपीज लेबर को देने थे, और क्या लिया मैंने? रेंट लिया था, लैंड ली थी, लैंड का रेंट दे दिया सपोज 10 रुपीज. और क्या, मैंने पैसे उधार लिए थे, उसके भी मैंने 20 रुपीज दे दिए. द रेस्ट ऑफ द मनी क्या हुआ? टोटल मनी इज 45 एंड द रेस्ट ऑफ द मनी इज आफ्टर 45, दैट इज 55. इट इज कॉल्ड माई ऑपरेटिंग सरप्लस. यानी जो कमाने के बाद फालतू बचता है दैट इज कॉल्ड माई मनी. पहले whichever is earned by the producer that is gone to the labor
landowner and capital owner. The rest of the money is money for the entrepreneurship. So operating surplus, इसमें क्या क्या आया बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ गया? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. इट इज रेंट, इंटरेस्ट एंड profits. We can say that royalty also. So अगर ये सब मेरा है, लैंड मेरी है तो मेरा रेंट बाहर नहीं जाएगा, कैपिटल मेरी लगी हुई है तो इंटरेस्ट बाहर नहीं जाएगा. आई एम द एंटरप्रेन्योरशिप, सो प्रॉफिट इज माइन, नो डाउट, बट wages are not included into operating surplus. That is the basic difference. 1 mark question is there. Which factor income is not included into operating surplus? नाम कोशिश करना बेटा. ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेट करने के बाद जो मेरे पास फालतू बचता है वो मेरा है. मैंने ऑपरेट किया, लैंड मेरी थी तो ये 20 रुपीज भी मेरे हो गए. ओके, कैपिटल मेरी थी तो इंटरेस्ट भी मेरा हो गया, लेकिन लेबर मेरी नहीं थी. तो सो ऑपरेटिंग सरप्लस के क्या कंपोनेंट्स हैं? 1 इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी. क्लियर? नाउ मैंने एक वर्ड बोला था, एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट. प्रॉफिट के कुछ पार्ट्स हैं बेटा, प्लीज ध्यान देना. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज टेकन बाय गवर्नमेंट सेक्टर. वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड प्रॉफिट टैक्स. एक फर्म थी बेटा, मैंने 100 रुपीज कमाए तो गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ बैठा था, कहता भाई तूने कैसे कमा लिए, मुझे टैक्स दे दो. तो मेरी फर्म पर ये क्या लग गया? टैक्स लग गया. गवर्नमेंट सेक्टर ने मेरे 100 रुपए कमाने पर टैक्स ले लिया. इट इज पोस्ट 30 रुपीज. अब मेरे पास कितने रुपीज बचे बेटा? 70 रुपीज. इस 70 रुपीज में से मैं और मेरा पार्टनर जब बिजनेस कर रहे थे, हमने सोचा अरे भैया इस फर्म को भी तो आगे बढ़ाना है, सो लेट अस सेव सम मनी फॉर द फर्म. इस 70 रुपीज में से हमने 10 रुपीज वी आर सेव फॉर द फर्म. 10 रुपए हमने फर्म के लिए बचा लिए. जो 10 रुपए हमने बचाए, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और वी कैन से दैट कॉर्पोरेट सेविंग्स. पहला हिस्सा तो सरकार ले गई, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स. फिर द रिमेनिंग मनी, सम पार्ट ऑफ द रिमेनिंग मनी इज सेव्ड बाय द पार्टनर्स और मी, आई एम द ओनर. कुछ पैसे सेव कर लिए, किस लिए? टू एनहांस द प्रोडक्शन. क्लियर? दैट ये 10 रुपए बचाए सिर्फ फॉर द फर्म. क्लियर? उसके बाद बाकी कितने बचे हमारे पास? 60 रुपीज. 60 रुपीज हम लोगों ने आपस में बांट लिए, दैट इज कॉल्ड dividend. The part of profit which is distributed among the owners, that is called, 2 लोग थे हम लोग तो हमने 30 रुपीज बांट लिए. क्लियर? समझ में आया बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज हैं तो या तो वेजेस मिलेगी या सैलरी मिलेगी या किसी भी काइंड में पेमेंट मिल सकती है. घर दे दिया तो रेंट फ्री मिल गया. क्लियर? और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, हमारे लिए प्रोविडेंट फंड देते हैं वो लोग. ये दिया होगा पेपर में, ये नहीं दिया होगा तो इसके कंपोनेंट्स आप याद रखो. और अगर पेपर बहुत इजी आता है तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो दीज आर द कंपोनेंट्स. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस? दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस. Rent, interest, profit and royalty. Wages are not included. Why are not included? But it can't be possible for any person who is producing goods and services without taking the help of any labor to do the business. So when I own my own factory, suppose the land is mine, suppose the capital is mine, and I am the entrepreneurship, but I hired the labor from the outsources. It means the wages are given to the out person. So in the operating surplus, these factors are included.
except wages. Clear? Now the third is called mixed income. Mixed income किसकी होती है? ये तो जॉब करने वालों की हो गई, ये बिजनेस करने वालों की हो गई. मिक्स्ड इनकम किसकी हो गई? मिक्स्ड इनकम सपोज करते हैं बेटा एक लेडी है बुजुर्ग, उसका कुछ भी नहीं है, वो कोई जॉब नहीं कर सकती, 58 ईयर प्लस हो गई या 70 ईयर्स की हो गई, कोई बिजनेस भी नहीं कर रही, तो उसके पास भी तो इनकम हो सकती है, और कोई भी एनी पर्सन उसके पास इनकम हो सकती है. इसमें सभी तरह की इनकम आ जाएगी. कितनी इनकम होती है बेटा? 4 फैक्टर्स होते हैं, चारों फैक्टर से इनकम होती है. तो वो 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो मिक्स्ड इनकम में क्या ऐड हो जाएगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. 1 मार्क का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम? तो वेजेस आर इंक्लूडेड इनटू मिक्स्ड इनकम. क्लियर? वेजेस आर इंक्लूडेड इनटू मिक्स्ड इनकम बट नॉट इन ऑपरेटिंग सरप्लस बिकॉज ही इज द बिजनेसमैन. क्लियर? ओके, लेट अस मूव. ओके, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा? हमने किया सीओई किया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. उनको क्या मिलता है बेटे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को सीओई किया, उनको मिलता है वेजेस मिलती हैं, सैलरीज मिलती हैं, किसी भी काइंड में भी मिल सकती हैं, एंड सोशल सिक्योरिटी मिलती है बाय एम्प्लॉयर. ये बात ध्यान में रखना बेटे, बाय एम्प्लॉयर. क्लियर? ईआर, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर देगा. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस किसका होता है? बिजनेसमैन का. व्हाट आर इंक्लूडेड? दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स बेटा, आई अगेन रिपीट बिकॉज इट हैज 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज गोन टू द गवर्नमेंट सेक्टर in the form of government tax. Second part is saved by the producer sector, that is called corporate savings. Corporate savings, we can say that it is also called retained earning. आने वाले दिनों के लिए कमाने के लिए सोचना. For that we have to save money, corporate saving और retained earning. And the third is called, we can say that undistributed profit, जो profit हमने नहीं बांटा. तो कोई एक भी आप नाम बोल देंगे, वन एंड द सेम थिंग. द फर्स्ट पार्ट गोन टू द गवर्नमेंट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट टैक्स. द सेकंड पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग और रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड डिविडेंड, which is divided among the shareholders or the profit holders. Clear? And what is royalty? Royalty क्या होती है बेटा? रॉयल्टी आपने किसी बुक के बाहर कॉपीराइट लिखा होगा, देखा हुआ ना बेटा? और क्या लिखा हुआ है? कॉपीराइट लिखा होता है, पेटेंट होती है चीज, तो उसके बदले में जो कुछ भी दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी. एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड टू द पर्सन हु रोट अ बुक और म्यूजिक, कुछ भी किसी का यूज हुआ तो उसके बदले में, जो फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये सब चीजें उसके बदले में क्या दी जाती है? रॉयल्टी. ओके, अगर अब हम ध्यान से देखें तो ये हमने किया था बेटा. नेक्स्ट पोर्शन है अब हमारा. जब हम इन तीनों को टोटल करते हैं तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी आता है. ये एनडीपी एट एफसी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. बेटा ये कैसे याद रहेगा कि इन सब से टोटल करके यही आएगा? चलो करते हैं. ये तो हमें पता चल गया क्या होता है, ये भी पता चल गया क्या होता है. मिक्स्ड इनकम भी क्या होती है हमने डिटेल में किया था. और हमने क्या नहीं किया था बेटा? एनडीपी एट एफसी. एनडीपी एट एफसी का मतलब क्या है? नेट डोमेस्टिक. कहाँ कमाई गई? डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक टेरिटरी. यू नो बेटर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? रादर इंडिया पॉलिटिकल बाउंड्री. अगर इसमें कोई भी अम्बेसी है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारी अम्बेसीज हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी. नो मैटर हु ऑन्स, रादर द residents or non-residents, but it must be earned from the domestic territory. Clear? Now net क्यों बोला गया? सब कुछ माइनस करके जो डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाया जाता है that is called income method. So it is the sum total of COE, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम. अब ये ध्यान से देखें तो ये क्या चीज है? वही तो बात है,
कंजम्पशन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट, हाउस होल्ड सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। हम लोग 4 सेक्टर्स बताए थे ना बेटा मैंने। ये गवर्नमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। और ये क्या हो गया? नेट एक्सपोर्ट्स हो गया, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हो गया। बात तो बेटा वही आ गई है ना। चाहे ये आपके +2 के लेवल में यही है बेटा। आई डोंट नो कि ये आपका आ सकता है या नहीं, कभी आज तक आया नहीं। लास्ट 30 ईयर्स मुझे हो गए बेटा तो देखते हुए, तो मैंने नहीं कभी महसूस किया कि इट इज इन द, बट यू हैव टू जस्ट सी दिस, it is the sum total of C plus G plus I plus NX। ओके, ये आपको पता चल गया। और इसका टोटल N क्यों आता है? क्योंकि इनकम हमेशा क्या होती है? नेट, सब कुछ कट कर मिलता है। डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम मेथड या कोई भी मेथड हो, आपको किस मेथड में मिलेगा? हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी में। हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है वो मेरे पिछले वीडियोस में बेटा क्लियर है। एक बात डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए हमेशा याद रखना बेटा, वो क्या है कि इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंस पर्सन और नॉन रेजिडेंस पर्सन, जो मर्जी कमाए, बट वो कहाँ कमाना चाहिए? इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इट इज द सम टोटल ऑफ COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्लियर? अब इस NDP एट FC से हमें NNP एट FC बनाना है। वो कैसे बनेगा NNP एट FC? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब N और N दोनों सेम हो गए, दैट इज नेट, दैट इज नेट। फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल कैसे बनेगा बेटा? डोमेस्टिक से नेशनल, मेरे लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर है। थोड़े की बात है, ये ज्यादा है ना। तो क्या करना पड़ेगा? ऐड, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं, क्या ऐड करना पड़ा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लास्ट वीडियोस देखोगे बेटा तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके, देयर आर सम प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस हैं बेटा जब नेशनल इनकम हम करते हैं तो नहीं लेनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। तो वो प्रिकॉशन कौन सी है बेटा? ट्रांसफर अर्निंग्स, वन साइडेड अर्निंग कभी भी नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि हमें पता है इसमें क्या ऐड करना है? फैक्टर इनकम, देने के बदले में रिया जाए, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का। ट्रांसफर अर्निंग तो वन साइडेड की अर्निंग हो गई। आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी दी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर अर्निंग। मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर अर्निंग। वन साइडेड और यूनिलेटरल। इलीगल एक्टिविटीज, रात को चोर चोरी करे और सुबह जाके कहे अच्छा जी मेरा इनकम टैक्स काट लो, मेरी इतनी इनकम है। सो नहीं। तो किसी भी फैक्टर से जो इनकम होती है दैट इज कॉल्ड, दैट इज मस्ट बी एडेड इनटू इनकम मेथड। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये कभी भी शामिल नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी अर्नड होती हैं पहले बेटा, इनकी ब्रोकरेज ऐड हो जाती है। क्लियर? जो सेल और परचेज की ब्रोकरेज लेता है इंसान, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अर्न किया, वो ऐड हो जाएगा, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज ऐड नहीं होगी। इसी तरह से इनकम फ्रॉम शेयर्स भी ऐड नहीं होगा। शेयर तो ओनली ट्रांसफर ऑफ मनी होती है, नथिंग एल्स। इससे कोई एसेट्स तो इंक्रीज नहीं होते, लेकिन इनकी ब्रोकरेज भी, जब इसका कोई इंसान शेयर को बेचेगा या खरीदवाएगा, सेल एंड परचेज, तो उसकी ब्रोकरेज ऐड हो जाएगी। विंडफॉल गेन, एनी लॉटरी, कोई भी आपकी लॉटरी निकली है वो इसमें ऐड नहीं होगी। क्यों? उसके लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं किए गए, कोई भी इसमें एसेट्स क्रिएट नहीं हुए। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने ही किचन गार्डन में सब्जी उगाकर खाना, तो ऑब्वियस सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी किया जाता है काम, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू income method. And all those income which are not earned for factor income, एक यही बात याद रह जाएगी, then you know better which are added or which are not added। देखते ही पता चलेगा। not added, transfer income not added because it is not earned, second hand it is not earned। is that clear beta? In the second video we will do numerical of this method। is that clear? It's enough for today। Bye bye, thank you।